हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आज का हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगले क्लास में हम क्वेश्चन को 7.2 को कितने तक क्वेश्चन को सोल्व किए थे। टोटल क्वेश्चन हमारा 20 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन को हम सोल्व कर चुके हैं? 20 तक के क्वेश्चन को हम सोल्व कर चुके हैं। बिना समय गवाए हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे आज। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक क्लास हो सके। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आज ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। तो आज से हमारा क्लास कहाँ से शुरू होगा? 20 तक हम पहले क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, तो आज हम 21 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए अपने अंदाज में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा यहाँ क्वेश्चन आ गया है, प्रश्नोत्तर संख्या 21। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्नोत्तर संख्या 21 में हमारा प्रश्न दिया गया है। क्या प्रश्न दिया गया है? टेन स्क्वायर ब्रैकेट में 2x माइनस 3 का dx। ठीक है, हमारा यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 का dx, मतलब इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो आइए हम अपने अंदाज में इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम सॉल्व, माना i बराबर 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 का dx। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया। हम सेम क्वेश्चन को हम क्या किए, वहाँ पर हम उतार के रख दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 10 स्क्वायर को हम एक सूत्र के हिसाब से मानेंगे। जैसे हम यहाँ 10 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर बताते हैं 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये होगा या नहीं होगा? 10 स्क्वायर थीटा का बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा या नहीं होगा? बताइए, होगा या नहीं होगा? होगा ना। तुम चलिए इसको हम सूत्र के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेक है, यहाँ पर हम सेक देंगे और थीटा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। ये थीटा के जगह पर हमारा 2x माइनस 3 काम करेगा। ठीक है, 2x माइनस 3 थीटा के जगह पर काम करेगा। ठीक है, तो आइए हम देखिए यहाँ पर कैसे मान को बैठाते हैं। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या है 2x माइनस 3। इसके बाद हम क्या देंगे, माइनस 1 है तो माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ पर हम क्या किए, सिंपल तरीके से मान को हम पुट कर दिए हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारा सूत्र में था वैसे ही हम यहाँ पर लिख डाले हैं। ठीक है, चलिए हम आई की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को जैसे कि हम पहले से भी करते आ चुके हैं, दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। मतलब जैसे दो भाइयों में बंटवारा होता है, उसी तरह यहाँ पर भी हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा dx माइनस और यहाँ पर 1 dx। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ तक के समझ में आया या आप लोगों को या नहीं आया? बताइए, आ गया? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम सेक स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बताइए, अब हम सेक स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 10 2x माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर माइनस x प्लस में c। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सेक स्क्वायर और 2x माइनस 3 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10 2x प्लस 3 बटे में 2 हो जाएगा और माइनस में x, मतलब 1 dx है, इसका क्या हो जाएगा मान, x हो जाएगा और प्लस में c या k दे सकते हैं क्योंकि c और k एक कॉन्टेंट राशि है। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 22। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग? 21 नंबर समझ में आ गया ना? 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 22 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x का dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x का dx। ठीक है, ये हमारा क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, अपने अंदाज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे पहले सॉल्व, माना सेम प्रोसेस
सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x का dx। ठीक है, यहाँ से हमारा अलग हो गया ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे लिखा गया। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया ना। और सेम प्रोसेस हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर किए थे सेक को तोड़ दिए थे 10 में। ठीक है, यहाँ पर हम सेक को क्या किए थे 10 में हम तोड़ दिए थे। सेम प्रोसेस हम यहाँ पर इसको भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर 7 माइनस 4x। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नीचे में क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए x के जगह पर 2x प्लस 3 था, 2x प्लस 3 था। ठीक है, और यहाँ पर हम बटे में क्या दिए हैं 2 दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हम करेंगे। 7 माइनस 4x मतलब x के साथ क्या 4 है, x के साथ क्या है 4 है, तो हम नीचे में क्या दे देंगे 4 दे देंगे। और यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा c। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा c, यह आप के भी दे सकते हैं। ठीक है, 22 नंबर आसान क्वेश्चन था। चलिए हम आई की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 23। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या क्या हो गया 23। इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया साइन इनवर्स 1 का x। ठीक है, और नीचे में दिया गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में। साइन इनवर्स x बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx बोल रहा है करने के लिए। तो इसको भी हम सेम प्रोसेस से करेंगे। सॉल्व माना आई बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोग को। सेम प्रोसेस से हम यहाँ पर क्या करेंगे पुटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करें जो हमारा दोनों तरफ मान को संतुलन बनाए रखेगा। ठीक है, वही मान हमें यहाँ पर क्या करना है पुट करना है। संतुलन मतलब होता है कि दोनों तरफ हमारा मतलब बराबर बराबर हिस्सेदार में बटा हुआ हो। ठीक है, यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं सेकंड साइन इनवर्स x बराबर t। ठीक है, यहाँ पर d साइन इनवर्स x बटे में dt बटे dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। ठीक है, और साइन इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन इनवर्स x बराबर 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सूत्र हो गया। इंटीग्रेशन बनाने के लिए सूत्र बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सूत्र को हमेशा याद रखें। चलिए आइए हम यहाँ पर पुट करते हैं मान को। हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या मतलब डी वाई बटे डी एक्स क्या हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में डी टी बटे डी एक्स, और डी एक्स को हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, डी एक्स को उठाकर हम यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डी एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक के समझ में आ गया ना। चलिए हम आई की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमारा आई बराबर दिया गया है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx। सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे इस मान को हम यहाँ पर जो मान निकालें पुटिंग करते सेम मान को हम यहाँ पर क्या करें पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स दिया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx। ठीक है, ये हमारा दिया गया और यहाँ पर हम साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या माने टी माने। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बराबर हम यहाँ पर क्या माने टी माने, यहाँ पर हम क्या देंगे टी देंगे। ठीक है, टी दे दिए। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या करते हैं पहले अलग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अलग कर देते हैं इंटू करके 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx। ठीक है, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई हम करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या डी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा डी एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका हम सूत्र यहाँ पर जानते हैं अंडर डी एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं डी टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डी टी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं टी तो हमारा मान यहाँ पर लिखा ही गया और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर इसका मान हम यहाँ पर देख सकते हैं डी एक्स बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ पर हमारा मान क्या दिया गया डी टी दिया गया। ठीक है, यहाँ पर डी टी दिया गया, यहाँ पर हम डी
टी दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया कि मान कहाँ से आया, आ गया ना समझ में। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग को एक सूत्र पता होगा इंटीग्रेशन में, एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स एन प्लस वन और एन प्लस वन। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, एक्स के पावर एन बराबर क्या हमारा सूत्र होता है, एक्स एन प्लस वन बटे में एन प्लस वन। ठीक है, सेम प्रोसेस हम यहाँ पर टी के साथ करेंगे। ठीक है, इसको हम मिटा दें, कोई बात नहीं, इसको हम इधर कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर सूत्र जानते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी वन प्लस वन, कुछ नहीं तो ऊपर में वन हमेशा रहता है। ठीक है, और यहाँ पर वन प्लस वन। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोग को। और यहाँ पर आप प्लस में सी या के आप दे सकते हैं। ठीक है, सी या के आप प्लस में दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग को हम पता है यहाँ पर देना कंपलसरी है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, टी के पावर 2 और बटे में 2 प्लस में के। और यहाँ पर हमारा टी का मान जो यहाँ पर हम पुट किए, टी बराबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी का मान हम यहाँ पर देख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर टी का मान यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, टी का मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर बटे में 2 प्लस में के। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक के आप लोगों को समझ में आ गया। इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, साइन इनवर्स एक्स छोटी ब्रैकेट में इसको बंद करिए और ऊपर में पावर 2। ठीक है, और बटे में 2 है और प्लस में के है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया, कमेंट जरूर करें। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कमेंट जरूर करें। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 24। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 24 में आइए हम देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा दिया गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है 2 cos x माइनस 3 साइन x। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया 6 cos x प्लस में 4 साइन x का dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है 2 cos x माइनस 3 साइन x बटे में 6 cos x प्लस में 4 साइन x। ठीक है, आइए हम इसको अपने अंदाज में सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व। माना i बराबर 2 cos x 3 साइन x बटे में 6 cos x प्लस 4 साइन x। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, dx, मतलब इसका इंटीग्रेशन बनाना है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 cos x प्लस 3 साइन x बटे में, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बताइए इसके नीचे हम क्या लिखें। कुछ आइडिया आ रहा है आप लोग को, कुछ आइडिया आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा, बताइए। सिंपल टेक्निक है यार, इसमें से 2 और इसमें से 2, मतलब दोनों में से 2 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, मतलब दोनों में से 2 हम उठा लेंगे। ठीक है, 2 हमारा कॉमन हो गया, और यहाँ पर क्या बच गया, 3 cos x प्लस 2 साइन x। ठीक है, 3 दूना 6, 2 दूना 4, प्रोसेस में सिंपल आ जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों उतना ही आ जाएगा। इसीलिए हम क्या किए, दोनों को हम अलग कर दिए। ठीक है, दोनों को हम बाहर, 2 जो है दोनों में से हम 2 को बाहर कर लिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पुटिंग क्या करें, बताइए। यहाँ पर हम पुटिंग क्या करें, यहाँ पर हम पुटिंग क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उल्टा करके लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरह। 2 साइन x प्लस 3 cos x बराबर हम क्या मान लिए, t मान लिए। ठीक है, 2 साइन x प्लस 3 cos x बराबर t मान लिए। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक के समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन मतलब dy/dx करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos x प्लस इसका क्या करेंगे, क्या आ जाएगा, 3 माइनस में साइन x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt/dx। ठीक है, इस सब का मतलब इस सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सूत्र याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। ठीक है, सूत्र याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है यहाँ पर। ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। साफ से नहीं दिख रहा है क्या, 2 मिनट रुकिएगा। अब दिख गया साफ से, हाँ साफ से दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना भाई।
हाँ, तो यहाँ पर हम क्या बता रहे थे, यहाँ पर हमारा 2 cos x प्लस 3 और यहाँ पर माइनस में sin x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर dt बटे dx हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से लिख देंगे यहाँ पर 2 cos x माइनस 3, इस माइनस को हम आगे कर दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x और ये dx को हम यहाँ से यहाँ ले आए हैं, ठीक है। तो dx बराबर dt, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक समझ में आ गया। dx को हम उठाकर वहाँ पर कर दिया और बराबर में dt, ठीक है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सेम हमारा यहाँ i बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमारा i बराबर क्या दिया गया 2 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x का dx, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन में i बराबर दिया गया था, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे आप लोग देख सकते हैं 2 cos प्लस 3x, 2 cos x माइनस 3x, ठीक है। यहाँ माइनस में सॉरी यहाँ ऊपर में माइनस में दिया गया है, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर एक मिस्टेक होगा, गेम होगा, ठीक है। एक मिस्टेक गेम होगा, यहाँ पर माइनस होगा। ऊपर में क्वेश्चन में ही माइनस दिया गया है ना, यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस में होगा। तो 2 cos x माइनस 3 sin x का यहाँ पर क्या dx बराबर dt दिया गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इतना बराबर हमारा क्या आ जाएगा dt हो जाएगा। और यहाँ पर जो माने हैं आप 3 cos और 2 sin, 3 cos 2 sin बराबर t माने हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन में माने हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2 को हम बाहर कर देंगे, ठीक है। 2 को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, जैसे 1/2 dt बटे t, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। और आप लोग को पता होगा 1/x का dx का सूत्र क्या होता है, वही सूत्र हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं 1/2 लॉन्ग t प्लस में k आप c दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, t जो यहाँ हमारा दिया गया और इस मान को हम पुट करेंगे जो यहाँ हमारा t बराबर दिया गया, ठीक है। t बराबर जो हमारा यहाँ पर दिया गया है, सेम प्रोसेस से हम यहाँ पर मान को पुट करेंगे, ठीक है। कैसे, तो ऐसे देखिए 1/2 लॉन्ग t का मान यहाँ पर हमारा क्या दिया गया 2 sin x प्लस 3 cos x, और यहाँ प्लस में आप k या c आप दे सकते हैं, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा आप लोग को, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और समझ में नहीं आए तो, समझ में आ रहा है तो तब तो ठीक ही बात है, और समझ में नहीं आ रहा है तब क्या करना है पता है आप लोग को? हाँ, क्या करना है आप लोग को पता है? पहले नहीं ना, कम से कम इसको 4 से 5 बार देखिए और 6 से 7 बार बनाइए, ठीक है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है इसमें। और मेन जरूरी ये बात है, सूत्र याद रखना जरूरी है। रास्ता आप लोग को मालूम होगा तभी तो उस पर चलना आएगा ना। आप लोग को रास्ता पता ही नहीं तो चलिएगा किधर? हाँ, रास्ता ही नहीं मालूम होगा तो चलने के लिए सीखेंगे कैसे? इसीलिए चलने से पहले रास्ता देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलने से पहले रास्ता देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 25, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या क्या है? 25। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का स्क्वायर, ठीक है, और इसका dx। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व माना i बराबर 1/cos x 1 माइनस 10x का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर dx, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका कुछ आइडिया लग रहा है आप लोग को कि क्या करना है क्या नहीं करना? आइडिया तो कुछ नहीं आ रहा होगा आप लोग को। बात तो सही है ना यार। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, पुटिंग करना है। और यहाँ पर हम पुटिंग क्या करें जो हमें आसान तरीके से इसको बनाने में मदद करेंगे।
यहाँ पर हम पुटिंग करते हैं 1 माइनस 10x, ठीक है, 1 माइनस 10x का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम t मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या मान लिए, t मान लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका dy बाई dx करेंगे। तो dy बाई dx 1 को करेंगे तो 1 क्या है, एक कॉन्टेंट राशि है, ठीक है, 1 क्या है, एक कॉन्टेंट राशि, और कॉन्टेंट राशि का हमेशा dy बाई dx 0 होता है, ठीक है, और माइनस हो गया 10 स्क्वायर x, ठीक है, क्या दिया गया है 10 स्क्वायर dx, इसका क्या होगा, हाँ इसका क्या होगा, सेक स्क्वायर x बराबर dt बाई dx। 10 स्क्वायर x का dy बाई dx करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है, सेक स्क्वायर x आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस में सेक स्क्वायर x, और dx को हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा dx बराबर में dt, ठीक है, समझ में आ गया। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़, माइनस को हम उठाकर यहाँ से माइनस को हम हटाएंगे, माइनस को उठाकर हम यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx बराबर में माइनस dt, ठीक है, माइनस dt, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, आ गया ना भाई। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर 1 बटे cos स्क्वायर x 1 माइनस 10 का स्क्वायर बाय dx, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 बटे cos स्क्वायर x, और 1 को हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस में 10 स्क्वायर x, ठीक है, इसका क्या करेंगे dx। यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, हाँ यहाँ तक समझ में आ गया नहीं, यहाँ तक समझ में। चलिए हम शुरू करते हैं। 1 बटे cos स्क्वायर x, इसका सूत्र मालूम है, 1 बटे cos स्क्वायर x का सूत्र मालूम है आप लोग को, नहीं मालूम है कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। 1 बटे cos स्क्वायर x का सूत्र होता है सेक x, सेक स्क्वायर x का dx, और यहाँ बटे में क्या हो जाएगा हमारा 1, सॉरी यहाँ पर माइनस में दिया गया है ना, यहाँ माइनस है, माइनस देखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोग को, आ गया ना समझ में। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर x और dx का सूत्र क्या होगा, मतलब यहाँ पर मान जो हम बनाए हैं, पुटिंग किए हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है क्या होगा, नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, यहाँ पर हमारा मान दिया गया सेक स्क्वायर x dx बराबर माइनस dt, ठीक है, यहाँ पर माइनस dt दे दिए, और 1 माइनस 10 स्क्वायर x का सूत्र हमारे यहाँ पर, मतलब मान जो है t हमारा, ठीक है, यहाँ पर हम t देंगे, और अब हम क्या करेंगे, माइनस को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर माइनस हमारा बाहर आ गया, और यहाँ पर हमारा dt बटे t, और इसका सूत्र हम आप लोग को बता दिए हैं कि dt बटे t का सूत्र क्या होता है, ठीक है, dt बटे t का सूत्र क्या होता है, और यहाँ पर 10 स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर होने के बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हाँ यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कुछ आइडिया आया, कुछ आइडिया आया या नहीं आया। अब हम माइनस को यहाँ से उठाकर यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे, नीचे से हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 10 माइनस 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dt, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर t होगा ना, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग को मालूम होगा x के पावर n बराबर सूत्र क्या बताएं, x के पावर n बराबर सूत्र x n+1 और बटे में n+1, ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हम सूत्र लगाएंगे, तो t माइनस 2 प्लस में 1 माइनस 2 प्लस में 1 और प्लस में k आप सी दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा t माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 1 प्लस में k, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और अब हम इसको ऊपर से नीचे ले आएंगे, ठीक है, ऊपर से हम इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 बटे t प्लस में k, ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, और 1 पावर में नहीं लिखाया जाता, ठीक है, 1 पावर में लिखाया नहीं जाता। और हम क्या करेंगे, अब मान बैठा दें, t का मान क्या हमारे यहाँ पर दिया गया, t का मान हमारे यहाँ पर क्या दिया गया, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x प्लस में k, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया ना। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 26, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 26, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया i बराबर cos अंडर रूट एक्स और बटे में अंडर रूट एक्स का dx, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, cos अंडर रूट एक्स और बटे में अंडर रूट एक्स दिया गया, और इसका बोल रहा है इंटीग्रेशन निकालने के लिए, तो आइए हम इसका इंटीग्रेशन आसानी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। सॉल्व, माना i बराबर cos अंडर रूट एक्स बटे में अंडर रूट एक्स का dx, ठीक है, यहाँ अंडर रूट दोनों पट्टी है तो इसको हम क्या करेंगे, पुटिंग कर देते हैं, अंडर रूट एक्स बराबर t
ठीक है। और यहाँ अंडर रूट का डी बटे डी टी क्या हो जाएगा, डी अंडर रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा, डी टी बटे डी एक्स बटे डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स। चूँकि इसको हम डी एक्स को यहाँ से यहाँ ले आएंगे, क्या हो जाएगा, डी एक्स 2 अंडर रूट एक्स बराबर में डी टी। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आया आप लोग को, यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आना चाहिए ना, उतने दिन से हम कर रहे हैं इसको, इस प्रोसेस को, तो समझ में तो आना चाहिए आसान से। यहाँ पर हमारा आई बराबर दिया गया कॉस अंडर रूट एक्स डी एक्स बटे डी एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस अंडर रूट एक्स, यहाँ पे क्या करेंगे, डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर दिए, दोनों को हम क्या किए, अलग अलग कर दिए ना, एक को कोस एक्स कर दिया और डी अंडर रूट में जो बटे में अंडर रूट एक्स था इसको हम अलग कर दिए, डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट एक्स बराबर हम क्या माने थे, अंडर रूट एक्स बराबर हम क्या माने थे, टी माने थे, और डू डी टी, डी एक्स टू अंडर रूट एक्स बराबर क्या माने थे, 2 माने थे। 2 को हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर भी ला सकते हैं ना, यहाँ पर डू डी टी होगा। जैसे हम यहाँ पर देखिए हमारा 2 गुने में है, यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ से हमारा क्या जब आगे सीधा लाएंगे तो क्या जाएगा, गुना में आ जाएगा। यहाँ पर एक स्टेप छूट गया ना, देखिए इसे डी एक्स अंडर रूट एक्स बराबर डू डी टी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 2 को हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले आए। ठीक है, और यहाँ पर हमारा डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डू डी एक्स डी टी हो जाएगा, सेम प्रोसेस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। और 2 को हम यहाँ पर से क्या करेंगे, बाहर कर देते हैं, 2 cos टी और डी टी। ठीक है, और cos टी को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा, साइन टी प्लस में के। ठीक है, क्या जाएगा, cos टी मतलब cos एक्स बराबर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा, साइन टी प्लस एक्स। और टी का मान हमारा यहाँ पर क्या दिया गया, टी का मान 2 साइन अंडर रूट एक्स प्लस में के, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ में आया होगा आप लोग को, समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 27। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या क्या हो गया, 27 हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अंडर रूट साइन 2x इंटू में cos 2x। ठीक है, ये हमारा क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम पुटिंग क्या करेंगे, साइन, यहाँ पर हम पुटिंग क्या करेंगे, पुटिंग हम यहाँ पर करेंगे साइन 2x बराबर टी, और साइन का डी एक्स बटे डी वाई बटे डी एक्स क्या जाएगा, कॉस 2x इंटू 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी बटे डी एक्स। ठीक है, चूँकि कॉस 2x और डी एक्स को हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर आए, तो डी एक्स और 2 को हम उठाकर उधर कर देंगे तो बटे में आ जाएगा डी टी बटे 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना, डी वाई बटे डी एक्स समझ में आ गया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया था, अंडर रूट साइन 2x कॉस 2x का डी एक्स। ठीक है, और साइन 2x बराबर हम यहाँ पर क्या माने, टी माने। ठीक है, और यहाँ पर cos 2x और का डी एक्स बराबर हम यहाँ पर क्या, डी टी बटे 2 है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को हम बाहर कर देंगे। ठीक है, 2 को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे तो 1/2 हो गया, अंडर रूट टी और डी टी। ठीक है, अंडर रूट टी और डू टी। तो अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 टी 1/2 डी टी। ठीक है, 1/2 में लिख सकते हैं ना, यहाँ पर क्या दिया, 1/2 इंटू में टी 1 + 2 प्लस में 1, यहाँ पर 1/2 प्लस में 1। ठीक है, और प्लस में के 1/2, इसका हम क्या करेंगे, 2 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, प्लस में के हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको उठाकर हम इधर लाएंगे, 1/2 इंटू 2/3 और टी का 3/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, और ये हमारा ऐसे कट गया। ठीक है, और यहाँ प्लस में के हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 यहाँ पर टी 3/2 प्लस में के। टी का मान हमारे यहाँ पर पुट कर लेंगे 1/3, टी का मान हमें यहाँ पर साइन 2x
साइन 2x 3/2 प्लस में k, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया ना। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जिसे हमारा अगला क्वेश्चन है 28 नंबर हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, कितना नंबर है 28 नंबर। यहाँ पर हम करेंगे cos x √1 प्लस साइन x का dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। सॉल्व माना i बराबर cos x 1 प्लस साइन x का dx। ठीक है, सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले पुटिंग करेंगे। पुटिंग में क्या करेंगे 1 प्लस साइन x बराबर t। ठीक है, और 1 का हम पुटिंग करेंगे तो जानते हैं आप लोग 1 क्या है, एक कांस्टेंट राशि, और इसका क्या हो जाएगा d/dx 0 हो जाएगा। और 0 का मान हमें यहाँ पर लिखना ही नहीं है, समझ में आ गया। 0 का मान हम लिखना ही नहीं। और साइन का d/dx करेंगे तो क्या जाएगा cos x बराबर dt/dx। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x और dx को हम उठाकर इधर ले आएंगे, क्या जाएगा इंटू में dx बराबर में dt। ठीक है, ये हमारा आ गया। इसके बाद हमारा आई इंटीग्रेशन क्या दिया गया था cos x बटे में 1 प्लस साइन x का dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। तो cos x और dx बराबर dt। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं dt, और यहाँ पर हम 1 प्लस साइन x बराबर t, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारा t हो जाएगा। यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक के समझ में आ गया ना। और आप लोग को मालूम ही होगा dx बटे अंडर रूट 1 बटे dx बटे अंडर रूट x का सूत्र क्या होगा। dx अंडर रूट x का सूत्र क्या होता है 2 अंडर रूट x। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सूत्र हो गया। सेम यही सूत्र से हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे मान। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट t प्लस में k। ठीक है, यहाँ पर हमारा t का मान क्या दिया गया, यहाँ पर हमारा t का मान क्या दिया गया 1 प्लस साइन x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में k। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 में क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया cot x लॉन्ग साइन x का dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। माना i बराबर cot x लॉन्ग साइन x का dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पुटिंग करेंगे। ठीक है, पुटिंग में क्या करेंगे हम इसको लॉन्ग साइन x बराबर क्या मान लेते हैं हम यहाँ पर t मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लॉन्ग साइन x को हम क्या कर सकते हैं 1 बटे साइन इंटू में क्या हो जाएगा cos x बटे dt बटे dx। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे cos x और dx बराबर dt। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया था cos x लॉन्ग साइन x का dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। तो हम इसका मान पुट करते हैं। इतना का मान हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, और हमारे यहाँ का मान t हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिसे आप लोग को मालूम होगा t का क्या हो जाता है t 1 + 1 1 + 1, और प्लस में आप यहाँ पर c या k आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा t का स्क्वायर 2 प्लस में c। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे t का मान पुट कर देते हैं लॉन्ग साइन x का 2 बटे में 2 प्लस में c। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था यार। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आ गया आप लोग को, आ गया ना समझ में। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या
प्रश्नोत्तर संख्या क्या 30। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया था साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का डी एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। तो आइए हम इसको अपने अंदाज में सॉल्व करते हैं। सॉल्व माना, ठीक है, आई बराबर साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। पुटिंग क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी। ठीक है, और 1 का डिवाइड बटे डी एक्स करेंगे तो 0 आ जाएगा, और कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, आप लोगों को नहीं आया। और डी एक्स जो यहाँ हमारा है इसको हम उठाकर यहाँ पर ले आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स का डी एक्स बराबर डी टी, और माइनस को हम उठाकर क्या करेंगे इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। ठीक है, सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बस माइनस को उधर से इधर ले आए और डी एक्स को इधर से उधर ले आए। ठीक है, चलिए हम आई की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा आई बराबर दिया गया है साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का डी एक्स, और साइन एक्स का यहाँ पर हमारा डी एक्स बराबर क्या हो गया माइनस डी टी हो गया, और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर यहाँ पर हमारा क्या हो गया टी हो गया। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को बाहर करेंगे, माइनस डी टी बटे टी। ठीक है, और टी को हम क्या करेंगे, इसका हमारा सूत्र होता है, क्या हो जाएगा हमारा सूत्र यहाँ पर लॉन्ग टी प्लस में के। ठीक है, यहाँ पर हमारा टी और प्लस में क्या हो गया यहाँ पर के हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा टी दिया गया है उसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं माइनस लॉन्ग टी का मान हमें यहाँ पर दिया गया है 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर प्लस में के आप सी दे सकते हैं, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया।